हेलो सर। हाय, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। तो जी अभी आज हमें क्या शुरू करना था? चलो जी, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? सप्लाई। अरे वाह, चलो जी, सब कुछ सही दिख रहा है। शुरू करते हैं। देखिए जी, जीएसटी की जो डेफिनेशन है उसमें दो चीजें हैं। जीएसटी की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस की थी, फिर बता देता हूं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसका मतलब तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी कि वो भी सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, वो भी किसकी? गुड्स एंड सर्विस की। ठीक है, पहली चीज क्या होनी चाहिए? सप्लाई, और वो भी किस चीज की? गुड्स या सर्विस की। तो क्या लग जाएगा जी? जीएसटी अप्लीकेबल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या होनी चाहिए? सप्लाई, और वो क्या होनी चाहिए? या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस। तो उस पर क्या अप्लीकेबल हो जाएगा? जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई कहते किसे हैं। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और आने वाली हैं। बहुत सारा लिटिगेशन इसमें होने वाला है कि सप्लाई कहते किसे हैं। तो देखते हैं सप्लाई किसे कहते हैं। सप्लाई कहते हैं भाई, सप्लाई इंक्लूड्स, क्या क्या है सप्लाई? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। ठीक है, या तो इनमें से कुछ होना चाहिए। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू मेड फॉर कंसीडरेशन in furtherance of business is called सप्लाई। ठीक है जी, सप्लाई का क्या मतलब हो गया? सप्लाई मतलब हो गया या तो वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, डिस्पोजल हो, और अभी ट्रांसफर किया जाए या बाद में किया जाए, है ना। फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिले, या तो कैश मिले या फिर काइंड मिले, और वो भी उसके बिजनेस हो, उससे उसका बिजनेस बढ़ना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, बिजनेस के प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। ठीक है, अब एक एक करके मतलब जानते हैं। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ऑनरशिप। ओनरशिप। जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो उसे क्या बोलेंगे? सेल। ठीक है जी, फिर अपना आ गया ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या बोलते हैं? जैसे एक यूनिट है, मान लो मैं, मेरी एक स्पोर्ट्स की ब्रांड है, उसका नाम है KI स्पोर्ट्स। आई एम द ऑनर ऑफ दिस स्पोर्ट्स ब्रांड। ठीक है, ICC अप्रूव्ड ब्रांड है क्रिकेट इक्विपमेंट की। अब एक यूनिट है दिल्ली में, पश्चिम बिहार में, और एक यूनिट है रोहिणी में। ठीक है, दो आउटलेट है। अब एक पीस ऑफ शूज, मान लो मटेरियल,
पश्चिम बिहार में तो सेल आउट हो नहीं रहा और उसकी डिमांड रोहिणी में है, समझ रहे हो। पश्चिम बिहार लोकेशन पे वो मटेरियल सेल आउट नहीं हो रहा, कोई खरीद नहीं रहा, पर उसकी डिमांड कहां पर है, रोहिणी में। तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं इस मटेरियल को कहां ट्रांसफर कर दूं, अपनी रोहिणी वाली ब्रांच में, यही चाहूंगा। इज इट करेक्ट? यस सर। क्योंकि अगर आपका कोई माल सेल नहीं हो रहा, मटेरियल सेल नहीं हो रहा, आपके गोदाम में आपकी शॉप में रखा हुआ है, तो बताओ क्या क्या नुकसान हो रहा है, बोलो। गुड्स का नुकसान हो रहा है सर, वो जो बिक नहीं रहा हमारा एक तो गुड्स का नुकसान हो रहा है, और सर वो प्लेस भी वो स्पेस घेर रखा है उसने, जैसे वो हाँ, चीज। उसको उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है। हाँ जी पर सर। रेंट हम जो 1-1 लाख रुपए रेंट देते हैं ऑफिस का, गोदाम का, तो वो यस स्पेस सर। का ही तो देते हैं, उसमें वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, गुड्स ने। दूसरा, हमारी वर्किंग कैपिटल भी फंसी हुई है, जो माल हाँ बिक जी नहीं सर। रहा तो वहां वर्किंग कैपिटल भी तो फंसी हुई है, उसको बेच के बिल्कुल वो सर। सामान लाएंगे जो रनिंग आइटम है, जो कि बिके। यस सर। तो अगर मटेरियल सेल नहीं हो रहा तो 2-3 तरह के नुकसान होते हैं, यस। है ना। एक तो जगह घेर रखी है उसने, ऑक्यूपाई कर रखा है प्लेस। दूसरा, हमारी वर्किंग कैपिटल फंसी हुई है यस है सर। ना। तो हम क्या मूव हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि वो गुड्स हम कहाँ भेज देंगे, रोहिणी लोकेशन पे जहां उसकी डिमांड है, जुमान। और दिल्ली से दिल्ली में सेल करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर, मतलब ब्रांच ट्रांसफर। ब्रास्ट। जब अपनी ही एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हम माल भेजेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। ठीक है। और ट्रांसफर करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर सेम लोकेशन है, अगर दिल्ली से दिल्ली में है, अगर दिल्ली से बाहर होगा तो प्रॉपर इनवॉइस के साथ जाएगा, और दिल्ली से दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर होगा तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्या बोला, ट्रांसफर मतलब होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल भेजना। ठीक है सर। ट्रांसफर का क्या मतलब है, अपनी ही एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल भेजना, ठीक है, सेंट आउट करना। अगर दिल्ली से दिल्ली में भेजेंगे तो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, आप इनवॉइस नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिलीवरी चालान। जी। क्या बनाएंगे, डिलीवरी चालान। ठीक है, ब्रांच ट्रांसफर का। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजेंगे तो क्या बनाएंगे, इनवॉइस। क्योंकि जीएसटी नंबर क्या है, स्टेट वाइज है ना। जीएसटी शुरू होता है ना जीरो में, 07, 09, तो जीएसटी नंबर क्या है, स्टेट वाइज है। तो अगर यहाँ से आपका, अगर ये ब्रांच रोहिणी वाली यूपी में होती तो हम यहाँ से टैक्स इनवॉइस करते, क्योंकि दिल्ली ब्रांच की सेल कंसीडर होती, यूपी ब्रांच की वो परचेज कंसीडर होती। पर अगर दिल्ली से दिल्ली में है तो अगर दूसरी ब्रांच में भेजा तो एक ब्रांच सेल दिखाएगी, एक परचेज दिखाएगी, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर। जीरो हो जाएगा, कोई इफेक्ट तो आएगा ही नहीं, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। आप बताओ बार्टर किसे कहते हैं, गुड्स के बदले सर गुड्स गुड्स करना के सर। बदले गुड्स लेना। आते हैं घर पे वो बर्तन वाले आते हैं, बर्तन लेके आते हैं ना, हाँ जी सर। कपड़ों के बदले बर्तन दे जाते हैं। कपड़ों के बदले। और हमारे टाइम, पता नहीं आपके अब चलता है कि नहीं, नारियल मिलता है क्या, गोलागरी बिकता है नो दिल्ली सर, में। कपड़े कपड़े वाले बर्तन देते हैं। हाँ, ठीक है। अब बार्टर के नीचे एक चीज लिखी हुई है, एक्सचेंज। इन दोनों में फर्क देखना है। बार्टर मतलब होता है जिस वैल्यू का आप माल दो उसके बदले उसी वैल्यू का माल आपको वापस में मिल जाए, है ना। हमने कपड़े दिए, उन्होंने एसेस कर लिया कि भाई इस कपड़े के बदले हम आपको 2 गिलास देंगे या 5 गिलास देंगे, एसेस कर लिया, तो एक सामान के बदले उतने वैल्यू का सामान दे दिया। जैसे गाँव में आज भी चलता है कि फूड ग्रेन देते हैं ना, अनाज, यस सर। आप फूड ग्रेन दो, उसके बदले आप जो भी अपना डेली का सामान है ना, खाने पीने का सामान वहां से ले सकते हो, किसके बदले, फूड ग्रेन के बदले। तो उसमें मनी तो इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बार्टर। और एक्सचेंज बोलेंगे, जैसे आप पुराना मोबाइल ले गए, है, अब आप आपने मान लो 13-14 आया हुआ, आपका आईफोन 11 था, आप ले गए, उसने उसकी कीमत लगा दी 30-35 हजार रुपये, और ये बोला कि भाई नया मोबाइल 40,000 का है, और 40,000 रुपये मैंने पुराने मोबाइल की कीमत लगा दी है, तो 40 के बदले ये दे दो और 1 लाख रुपए मुझे कैश में दे दो। क्या? समझ गए ना। हाँ जी सर। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज।
जब काइंड और मनी दोनों इन्वॉल्व रहेगा तो क्या होगा, एक्सचेंज। और बार्टर मतलब जब सेम वैल्यू का माल ट्रांसफर होगा। ठीक है जी। हाँ जी सर। फिर होती है लीज। लीज किसे बोलते हैं? भाड़े पे। तो जब जो भी कोई, एग्रीमेंट हाँ जब भी एग्रीमेंट आपको कोई, जब भी कोई आपको ऑनरशिप ट्रांसफर किए बगैर 1 साल से ज्यादा यूज करने के लिए कोई प्रेमिसेस देगा, इनमूवेबल प्रॉपर्टी देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लीज। लीज और रेंटल में फर्क होता है, रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का बनता 11 महीने का। हाँ जी है सर। ना, और 1 साल का होते ही वो क्या हो जाएगा, लीज हो जाएगा। लीज। क्या हो जाएगा, लीज। लीज। जब आपको ऑनरशिप ट्रांसफर किए भैया, राइट दिए गए हैं कि आप इस बिल्डिंग को यूज करो, हम आपको राइट दे रहे हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लीज। और लाइसेंस क्या बोलते हैं? लाइसेंस परमिट हो टू गया ना, यूज। जैसे मैकडी हो गया या कोई फ्रेंचाइजी ले ली, तो उसमें भी क्या कहते हैं, आप राइट यूज करने के लिए दे देते हैं, यस सर। सर्टेन राइट बनते हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट बनता है कि आप इस ब्रांड को ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो। जैसे हमने हमने मेरी अपनी ब्रांड में क्या है, स्पोर्ट्स में बहुत सारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया हुआ है, आईपीएल में भी 1-2 लड़के खेलते हैं स्पॉन्सर किए हुए, तो वो जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि आप हमारी ब्रांड को ऐसे यूज करोगे, उसकी क्राइटेरिया बताया है ना। या कोई फ्रेंचाइजी खोलेंगे, हमारी देहरादून और मुंबई में फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है, तो उसका हमने एक एग्रीमेंट बनाया कि आप हमारी ब्रांड को ऐसे ऐसे यूज करोगे, ऐसा ना हो हमारी ब्रांड ही बदनाम कर दो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइसेंस। फिर उसके बाद आता है रेंटल, और समझा दिया, उसके बाद आता है डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब जैसे जिस पीसी में या जिस पीसी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये ऑफिस के नाम से है, मैं इसको बाहर ले गया, मैंने इसका आईटीसी लिया हुआ है, मैं इसको कहां ले गया, इसको मैं अपने घर पे ले गया। डिस्पोजल का मतलब ये नहीं है कि आप उसे खराब कर दो, बर्बाद कर दो, डिस्पोजल का मतलब है बिजनेस से वो एसेट बाहर हो रहा है, क्योंकि वो चीज आपके यूज की ना हो पर और किसी के यूज की तो हो सकती है ना। मैंने सोचा यहाँ पर आउटडेटेड सिस्टम्स हो गए, नया सिस्टम ले आते हैं, तो ये मैं अपने घर ले गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल का मतलब कतई नहीं है कि वो उसको स्क्रैप कर दो, स्क्रैप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर मेड और एग्रीड टू बी मेड, हम आज ट्रांसफर करें या बाद में एग्रीमेंट कर लें कि भाई आगे आगे ये काम होगा। फॉर कंसिडरेशन, बदले में हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए, चाहे कैश मिले या काइंड मिले, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो हमारे बिजनेस का पार्ट होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, सप्लाई। सिंपल है ना, इनमें से कुछ होना चाहिए, एक नंबर बात। नंबर 2, कंसिडरेशन होना चाहिए, और नंबर 3, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगी, सप्लाई। और अगर सप्लाई हो गई, सप्लाई हो गई, वो भी किसकी, गुड्स एंड सर्विस की, तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी, है ना। चलो जी अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल कराता हूं। My voice is audible to all of you. Yes, sir. Where is Harish? Harish, Sir, how are you? fine, sir. How the things in going on at your end? Harish, Sir, tell me, sir. yeah, just I want to something from you. भाई जहां से भी नॉइज आ रही है प्लीज इसे कंट्रोल करो। हरीश, Sir. you sell out your computer, okay, you sell Okay, out your sir. computer to your friend, whether Okay, it is called supply or not. Supply, sir. You have to check all 3 criterias. Number 1, sale. Mr. Harish, example ये है, example number 1, Mr. Harish sell his computer to his friend, whether it is considered as a supply or not. बताओ आप सप्लाई है या नहीं है, आप ऐसे नहीं करना है कि है या नहीं है,
जब भी आप बात करेंगे तो किसके साथ बात करेंगे? कंक्लूजन के साथ। अब बताओ इसमें से क्या है, फर्स्ट चीज में से क्या है, कुछ है क्या? हेलो हरीश, हाँ सर। you have to check all three criteria for applicability of supply। अब देखिए, you sell out your computer का पॉइंट पहले में से क्या है? ये सेल है। फर्स्ट क्राइटेरिया में से क्या है? ये सेल। सेल है। टू हिज फ्रेंड वर्थ ₹10,000। मिस्टर हरीश सेल आउट हिज कंप्यूटर टू हिज फ्रेंड, कितने रुपए में बेचा? 10,000 रुपए में। ठीक है, अब ये बताओ पहले क्राइटेरिया में से ये सेल हो गया, भाई सेल किया इन्होंने अपने फ्रेंड को कंप्यूटर, तो फर्स्ट हो गया। ये तीनों होने चाहिए तभी आप क्या कहोगे? इसको सप्लाई कहोगे। फर्स्ट में से सेल हो गया। सेकंड में से कंसिडरेशन मिला है, हाँ जी 10,000 रुपए बदले में हरीश को उसके फ्रेंड ने, ही रिसीव 10,000 रुपी फ्रॉम हिज फ्रेंड। ठीक है, अब तीसरा बताओ ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? हरीश का यही काम है कि चेयर को कंप्यूटर को सेल आउट करना हरीश का काम है क्या? बोलो। हरीश इज इन द बिजनेस टू सेल कंप्यूटर्स? यस सर। नो, हरीश कंप्यूटर बेचने का काम थोड़ी ना करता है। सर इसमें क्या मिस्टर हरीश ने 10,000 रुपए में अपने दोस्त को अपना कंप्यूटर बेच दिया, अपना पर्सनल कंप्यूटर। लो नो तो नहीं सर, ये बिजनेस नहीं है उनका सर, ये तो। हाँ, हरीश सेल आउट हिज पर्सनल कंप्यूटर टू हिज फ्रेंड वर्थ ₹10,000 में अपना कंप्यूटर बेच दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ सप्लाई है क्या? तो हम इसको नहीं सर। 3 क्राइटेरिया में देखेंगे। आप ऐसे हाँ और ना में जवाब नहीं देना। सेल है क्या? हाँ जी है, सेल कर दिया है, राइट ट्रांसफर कर दिए, सेल है। यस सर। दूसरा, कंसिडरेशन मिला है क्या? हाँ जी Yes, कंसिडरेशन मिला है 10,000 रुपए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं जी, फर्दरेंस No. ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि हरीश का काम कंप्यूटर सेल आउट करना थोड़ा है। यस हरीश डज नॉट डील्स इन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसको सप्लाई नहीं कहेंगे, ये सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं नहीं होगा। होगा। यस सर। राइट, यस सर। समझ में आया? यस। चलो जी, एग्जाम्पल सर। नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, कम से कम 8-10 एग्जाम्पल कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्लास और होगी सप्लाई की, फिर सप्लाई, आईटीसी और 1-2 और टॉपिक करा के फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे दोबारा से। आपने अपने सबको बताना शुरू करा कि आप जीएसटी का काम कर रहे हैं, जीएसटी की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस सर। हाँ, तो आप जीएसटी की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, आई एम विद यू। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। आप मेरे को टेलीग्राम पे कॉल कर लिया करो। कल कोई पूछ रहा था तो मैं वैसे बिजी रहता हूँ, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे कॉल कर लिया करो मेरे को। यस सर, मैं ही ठीक है? पूछ रहा था सर, वो हाँ, मैंने बोला था कुछ लोगों को, उसमें से सर वो क्वेरी आया कि कुछ उन लोगों का केसेस है आप सर, टेलीग्राम वो पे मेरे को देखना था। क्लास के बाद फोन कर लेना, किसी लिटिगेशन। को भी कोई दिक्कत आए टेलीग्राम पे कर लेना, नहीं तो मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ। लो, यस सर, तो यस मेरा सर। नंबर लिख लेना, ठीक इस है पे सर, मेरे मैं को व्हाट्सएप डाल देना। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। इस पे आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप डालना पहले। ठीक है, डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो जी, ब्रांच ट्रांसफर में डाउट है? क्या डाउट है जी? लिख के तो डालो। चलो जी, पहला एग्जांपल हो गया। सर आ नहीं एग्जांपल रहा है सर। क्या? स्क्रीन नहीं आ रही है, शो नहीं हो रही है? हो रहे हैं। हो रही है ना? चलो यस। जी, एग्जांपल नंबर 2 देखो। हमारे पास एक अंकल आते हैं। ठीक है, अंकल का नाम नहीं बता सकता, उसका नाम मिस्टर ए रख लेते हैं, क्योंकि वो जज हैं और जज वो बहुत गुस्से में रहते हैं, तो उनका नाम नहीं बता सकते, मिस्टर ए रख लेते हैं। वो हमारे पास आईटीआर फाइल करवाने आते हैं अपनी। ठीक है, और इतने सीनियर पोस्ट पे हैं,
वो हमारे ऑफिस में आते हैं तो हमें अपने आप में रिगार्ड लगता है कि सर आप इतनी दूर टाइम निकाल के हमारे से चाय पीने आ गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम उनकी आईटीआर फाइल कर देते हैं। ठीक है, आईटीआर फाइल करने के लिए जर्नली मैं 2000 रुपये लेता हूं। ठीक है, जनरली 2000 रुपये लेता हूँ, जिस टाइम जितने टाइप की उनकी इनकम होती है, तो काम पे डिपेंड करता है। बट मैंने अंकल से एक भी पैसा नहीं लिया। ठीक है, मेरा काम ही है, क्योंकि मैं किस में डील करता हूं, मैं टैक्सेशन में डील करता हूं। ठीक है ना, तो मैं उनकी आईटीआर फाइल करता हूं। अब बताओ ये सप्लाई कंसीडर होगी या नहीं होगी? यस सर होंगे, बड़ी से मेरी चॉइस की मैंने लिए नहीं हाँ लिया। और ना में जवाब दिया तो कंप्यूटर में घुस के घूसा मार दूंगा। सर इसमें कंसिडरेशन तो है आपको नहीं फिर। तीन चीजें देखनी है बेटा, फिर वही बोल रहा हूं, तीन चीजें देखो। अब मेरे को बताओ, सेल है क्या? सेल और सर्विस एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। सेल और सर्विस एक ही बात होती है। बताओ सेल या सर्विस है? पहला पॉइंट नंबर हो रहा है, हाँ भी पहला काम हो गया कि हाँ भी सर्विस दी है। दूसरा यस बताओ सर। कंसिडरेशन मिला है क्या? बदले में पैसे मिले हैं क्या? पैसे नहीं मिले सर, काइंड में पता। बदले में पैसे, बदले में उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे, नहीं सर, कुछ नहीं है तो सर। आशीर्वाद तो कंसीडर होता ही नहीं है ना नहीं जी। फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मेरा यही काम है क्या? हाँ जी मेरा यही काम है, क्योंकि मैं टैक्सेशन में डील करता हूं। तो ये यस सप्लाई कंसीडर होगी या नहीं होगी? सर। नो सर। हाँ, ये सर्विस हो गई, इसमें कंसीडरेशन मिसिंग है। ठीक है, सर्विस है, कंसीडरेशन मिसिंग है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, पर ये सप्लाई कंसीडर नहीं होगी। नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंसीडरेशन मिसिंग है। समझ में आया? बुझाया? यस। चलो जी, तीसरा एग्जांपल देखो। अंकल अगले साल भी आ गए और मैंने कहा यार एक आधी बार तो फ्री में काम कर देंगे, हर बार थोड़ी ना फ्री में करेंगे, है ना। और मैंने अंकल से क्या ले लिया अब की बार, लाओ अंकल ऐसा करो, वैसे तो मैं 2000 रुपये लेता हूं, आप मुझे 1000 रुपये ही दे दो। अब बताओ ये सप्लाई कंसीडर होगी? होगी सर। क्योंकि तीनों क्राइटेरिया पूरे हो गए, हमने सर्विस भी दे दी, दूसरा कंसीडरेशन भी मिल गया, तीसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो ये सप्लाई कंसीडर होगी। ठीक है जी। सर हाँ जी सर जीएसटी नंबर से लेके एक डाउट था। बोलो। सर जैसे एक पर्सन सर कितने जीएसटी नंबर ले सकता है एक स्टेट के अंदर? कितने भी ले सकता है, तरीके से काम करेगा तो। नहीं सर, मतलब एक ही पैन पे सर वो जितने मर्जी ले सकता है वो? हाँ ले सकता है जितने मर्जी, मतलब कितने लेना चाहता है भाई, 2 लेगा, 3 लेगा? मतलब सर जितने बिजनेस होंगे उसके अलग अलग उसके हिसाब हाँ से? बिल्कुल लेगा, जितने अलग डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल होंगे वो चाहे तो ले सकता है, बस वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आप पहला जीएसटी अप्लाई कर देंगे, उसके बाद दूसरा लेंगे तो हमसे पूछेंगे कि आपके नाम पे ऑलरेडी जीएसटी है, और आपके पोर्टल पे भी दिखाएगा कि आपके नाम पे ऑलरेडी जीएसटी है। तो आपको बस उनको बताना पड़ेगा कि मेरा ये डिफरेंट वर्टिकल है, एक तरफ मैंने हलवाई की दुकान खोल रखी है, स्वीट शॉप है मेरी, दूसरा मैं जूते का कारोबार करना चाहता हूँ, है ठीक है ना, सर। फुटवेयर का काम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सेपरेट चाहिए, आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दे विल अलाउ यू। ठीक है सर, मतलब इंटर स्टेट भी जितने मर्जी ले सकता है और सर स्टेट के बाहर भी? हाँ, आपने वो देखा है ना, जीएसटी नंबर 15 नंबर का होता है ना, हाँ जी सर। पहले 2 डिजिट क्या होते हैं, स्टेट कोड, स्टेट कोड। फिर जो 10 नंबर होते हैं क्या होते हैं, पैन पैन। नंबर, फिर आखिरी के जो 13 और 14 नंबर होते हैं ना, 13 और 14, वो यस सर। इसीलिए है कि आपके कितने रजिस्ट्रेशन है। ठीक है सर। ठीक है, और जो 15 नंबर होता है वो इनका सिक्योरिटी कोड होता है। जैसे जब आपका एक नंबर आप पे जीएसटी होगा तो यहाँ 1 लिख के आएगा, 2 तो 2 हो जाएगा, तो जिसके 10 होंगे तो यहाँ 14 की जगह हट के यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। चलो जी, आप सब मेरे पास काम करते हो,
काम का प्रेशर था, मैंने आपसे बोला, आई आस्क यू कि भाई ऐसा करा करो, आपका यूजली ऑफिस टाइमिंग तो क्या है 9:30 to 6 PM, बट आप ऐसा करो सुबह 8 बजे आ जाया करो, काम ज्यादा है। क्या करा करो, 8 बजे आ जाया करो, क्योंकि ड्यू टू वर्क प्रेशर है, आपको 1.5 घंटा और लगाओ ताकि काम कंप्लीट हो। और मैं क्या करता हूं, आपका जो ब्रेकफास्ट है, आपका ब्रेकफास्ट कंपनी से ही अरेंज करवा देता हूं, ठीक है। तो कंपनी से हमने क्या करा, ब्रेकफास्ट पिंड बलूची से पैक करवाया और आपको दे दिया। आप 8 बजे आने लग गए। बताओ, जो मैं आपको ये ब्रेकफास्ट दे रहा हूं, ये सप्लाई कंसीडर होगी? नहीं सर। फिर हाँ ना बोल दिया। नहीं। हाँ और ना में जवाब नहीं देना। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहले 8 में से कुछ है क्या? बोलो। पहले 8 में से कुछ है? हाँ जी है, सर्विस है जी, खाना देना सर्विस नहीं होती? नहीं सर, पर वो हमारा काम तो नहीं है सर, जैसे। हाँ हाँ जी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं, नहीं तो सर। ये सप्लाई नहीं कंसीडर, नहीं। ठीक है। बट आप गलत यहाँ, ये इसलिए सप्लाई कंसीडर नहीं होगी क्योंकि इसमें कंसीडरेशन कुछ नहीं है। ठीक है सर। अब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होगा? पीछे से कोई चीज आप मंगा रहे हो और आगे दे रहे हो, तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ क्या? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग किसे कहते हैं, सर्विसिंग किसे कहते हैं? पीछे से माल मंगाया और आगे सर्व कर दिया, और वो रेगुलरली हो रहा है, तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है। बट क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? सप्लाई नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं मानेंगे। ठीक है। यस। आप पांचवा एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। व्हाट इज योर नेम? योर नेम आई थिंक करण, करण। यस। और आप कहां से हो? हरियाणा से सर। हरियाणा से। करण, आपने मेरे से जीएसटी का काम सीखा यस सर। और आपने सोचा कि सर के सामने इंस्टीट्यूट खोलता हूं, ठीक है क्या सर। करण? नहीं, इट्स यस अ मैटर ऑफ सर। प्राइड फॉर मी कि आप किसी को अगर ट्रेन करो है और वो यस तरक्की सर। हो। तो करण ने मेरे से ये आर्ट सीखी, जो कि अभी बहुत कुछ सिखाने वाला हूं मैं आपको, और आपने मेरे सामने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया। मेरी क्लासेस है वीएमई क्लासेस, आपने खोल दिया सीएमई क्लासेस, ठीक है नहीं? मैं ठीक है गया सर। आपके पास, करण यार क्या कर रहे हो, ये तो गलत बात है, मैंने आपको काम सिखाया और आप मेरे को ही परेशान करोगे। तो करण ने बोला नहीं सर, मैंने तो इतना पैसा लगा दिया, इंस्टीट्यूट खोल दिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे कितने पैसे लग गए? मेरे 10 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है करण। यस सर। मैंने करण को 20 लाख रुपए दिए और बोला कि भाई मैं तुझे 20 लाख रुपए दे रहा हूं, पर तू ये इंस्टीट्यूट का काम नहीं करेगा। तो करण को लगा यार पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, पर 10 के 20 लगाए थे, 20 मिल रहे हैं, चलो मैं सर को प्रॉमिस कर देता हूं और मैं एग्रीमेंट कर लेता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। और कहीं 20 और लाख कर लेंगे रुपए सर। आपने मेरे से ले लिए। बताओ वेदर इट इज कंसीडर्ड एज ए सप्लाई और नॉट? बोलो। नहीं सर। पहली सप्लाई। चीज, इंपॉर्टेंट चीज, यस। किसी को हाँ कहना भी सर्विस है और किसी को ना कहना भी ना सर्विस है करण, ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। से यस और नॉट टू से यस, नॉट टू डू यस, ये भी एक सर्विस है। तो पहली चीज हो गई, ये सर्विस है। सर्विस है। दूसरा, कंसीडरेशन अग्रीमेंट। भी है।
यस सर, दूसरा क्या है? कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन भी है। और तीसरा ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का पार्ट भी है ना। ये भी तो एक स्ट्रेटेजी है बिजनेस की कि हमारा कंपटीटर कोई ना खड़ा हो पाए, तो इसलिए इसको सप्लाई कंसीडर करेंगे। करण क्या करेगा? करण एक इनवॉइस रेज करेगा, किसको? मेरे को 20 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी के साथ, और मैं करण को पेमेंट कर दूंगा। इस सर्विस को क्या माना जाएगा सर फिर ये? अदर सर्विसेज डाल दो। लो जी, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है तो वो कोई टैक्स नहीं छोड़ेंगे आपके ऊपर, जहां जहां एप्लीकेबल होगा सब लगा देंगे। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई कंसीडर होगा ये। ठीक है सर। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अभी हम Yes, सिर्फ sir. ये बात कर रहे हैं कि वो सप्लाई है या नहीं है। ठीक है। ठीक है। एक बच्चे से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सप्लाई को लेकर। करण, यस सर। करण डेली बस स्टैंड जाता है सुबेरे सुबेरे और खड़ा हो जाता है, तैयार होके जेल वेल लगा के सूट वूट पहन के खड़ा हो जाता है, और जो भी वहां से गर्ल्स जाती हैं उनको ब्लश करता है। ठीक है। ठीक है सर। बदले में गर्ल्स भी, एक आधी गर्ल्स उसे भी ब्लश कर देती है, और इसका काम डेली का यही काम है। बताओ ये सप्लाई कंसीडर होगा या नहीं? भाई पहली चीज, ये डेली जा रहा है, वहां सर्विस खड़ा हो जाता है, सर्विस हो गई जी। दूसरी चीज, ये ब्लश कर रहा है सामने से, इसको भी ब्लश मिल रहा है तो कंसीडरेशन भी हो गया। और तीसरी चीज है ना, इसका यही काम है डेली का, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो गया। बताओ इस पे जीएसटी लगना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बच्चे से। पुलिस वाले लगाएंगे सर जीएसटी तो फिर। हाँ, तो इसका आंसर है बेटा कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसमें जीएसटी की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अब जैसे हमारे पापा मम्मी हैं, वो हमको मदद कर रहे हैं पढ़ने में, है ना, हमें पैसा खर्च कर रहे हैं, बदले में हम अपने मम्मी पापा को प्यार कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, सर ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो जीएसटी की तो बात ही नहीं होती। जीएसटी की बात कहां होगी? जहां बिजनेस की बात होगी, Business कॉमर्स आ की जाएगा। बात होगी, इकोनॉमिक की, पैसा इन्वॉल्व होगा। ओके, यस। आ रहा है? और एग्जांपल करा रहा हूं मैं, आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? पहले ये बताओ, मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? अब आपको ये 3 क्राइटेरिया देख के जज करना है, किस किस को, इसमें से भाई सेल, मेरे साथ साथ बोलना है, पोएम है बहुत अच्छी है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू मेड फॉर कंसिडरेशन इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई। ठीक है, इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई। और जीएसटी की डेफिनेशन मेरी पहली क्लास में देख लेना, कई क्लासों में मैंने रिपीट की है। अगर सप्लाई होगा, वो भी किसकी? गुड्स एंड सर्विस की, तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। चलो जी, एक और एग्जांपल करते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला? ये एम्प्लॉय वाला। यस। ठीक है, एम्प्लॉय वाला दिया था। अब मैं
बच्चों को आदत पड़ गई 8 बजे आने की, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है। अब मैंने बोला है यार ऐसा करो, अब तो काम हो गया है, अब बच्चे बोले हैं सर हमें तो 8 बजे आने की आदत पड़ गई, हम तो 8 बजे ही आएंगे, आप ब्रेकफास्ट आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ऐसा करता हूं, पिंड बलूची से मुझे ये 300 रुपए की पड़ती है, मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा, मात्र 100 रुपए। ठीक है, अब बताओ ये सप्लाई कंसीडर होगी क्या? बोलो। जो मैं ब्रेकफास्ट दे रहा हूं, सस्ता ब्रेकफास्ट दे रहा हूं, पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था, तब तो सप्लाई थी नहीं क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था। बट अब मैं क्या दे रहा हूं, मैं सस्ता सप्लाई दे रहा हूं, 300 का खरीदता हूं और 100 का देता हूं। तो इस केस में क्या होगी, ये सप्लाई कंसीडर होगी। क्या होगी, क्योंकि मैं आपको खाना दे रहा हूं तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, बदले में आप मेरे को 100 रुपए दे रहे हैं, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है क्योंकि पीछे से माल मैं खरीद के आपको सेल आउट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगी, सप्लाई कंसीडर होगी, और इस पे जीएसटी भी लगेगा। ठीक है जी। यस सर। सर इसको मतलब आप अदर सर्विसेज में डाल दोगे जैसे अपने बिजनेस में? क्या क्या बोल रहे हो? इसको सर जैसे आप ब्रेकफास्ट दे रहे हो इसमें, हाँ हाँ तो सर इसको आप अदर सर्विस में डाल दोगे सर जैसे? हाँ, नहीं वो तो डाल देंगे, कैटरिंग सर्विस डाल दो। कैटरिंग सर्विस? कैटरिंग तो होगी, बाहर से बुला लिया सामान और मंगाया और सेल आउट कर दिया या आगे उनको दे दिया, कैटरिंग इसी को तो बोलते हैं। यस सर। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गुड्स है या सर्विस है, करूं कंफ्यूज आपको? कर दो सर। जैसे कि आप गाड़ी रिपेयर कराने गए, ठीक है गाड़ी सर। आपकी ठुक गई, गाड़ी में बोनट चेंज कराया, सामान भी लगवाया, ठीक है, आपने सामान लगवा दिया और सर्विस भी, रिपेयर भी किया। बताओ इसको गुड्स कहेंगे या सर्विस कहेंगे? सर्विस ही बोलेंगे सर जैसे ये तो, क्यों? क्योंकि सर मेन तो हम सर्विस ही करवाने गए हैं सर, वो तो एसेसरीज है जो लग रही है साथ में। हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फैक्टर देखेंगे। यस सर। डोमिनेंट फैक्टर क्या है, रिपेयर। रिपेयर। और वहीं पर घर पे एसी लगवाओगे तो वो सर उसमें हम गुड्स खरीद दिया हमने उस केस में। हाँ, डोमिनेंट फैक्टर क्या है, एसी, यस सर। है ना? तो ऐसे कई चीजें ऐसी होंगी, डोमिनेंट फैक्टर देखना होगा। ठीक है जी। ये सारे एग्जाम्पल हैं सप्लाई के। मैं आपको एक लिस्ट डाल दूंगा आज क्लास में, आपको बताना है कि उसमें तीनों फैक्टर हैं या नहीं है। ठीक है, अब सप्लाई के बारे में हमने बात कर लिया। अब सप्लाई कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ सप्लाई, सप्लाई दो तरह की होती है। तो यस सर। एक होती है मिक्स सप्लाई और एक होती है कंपोजिट। कंपोजिट सप्लाई। ठीक है ना? मिक्स सप्लाई का क्या मतलब होता है? मिक्स सप्लाई मतलब होता है जब आप उन चीजों को सेपरेट, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो दिवाली पे गिफ्ट रैप होते हैं, यस। है ना? यस। दिवाली पे गिफ्ट रैप होते हैं, तो उसमें बहुत सारे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारे प्रोडक्ट डले होते हैं। वो सेपरेटली भी बिक सकते हैं और जॉइंट भी बिक सकते हैं। यस तो सर। उसको क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जब सप्लाई, एक सप्लाई पे दूसरी सप्लाई डिपेंड करती है। जैसे कि बॉक्स लगा रहा, रैप लगा और उस बॉक्स में क्या भर दिया, मटेरियल भर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट सप्लाई। यस सर। तो खाली बॉक्स और रैप तो बिकेगा नहीं, उसमें मिठाई डालनी पड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट सप्लाई। एक क्लासिक एग्जांपल है डॉक्टर का। डॉक्टर, कई डॉक्टर होते हैं जो देखते भी हैं और दवाई भी अपने पास से देते हैं, दवा खाना होता है ना, खोल के Yes, sir. पुड़िया में पैक करके दे देते हैं, तो वो क्या है, कंपोजिट सप्लाई। क्योंकि मान लो अगर वो कंसल्टेंसी नहीं देगा तो उस दवाई की कोई वैल्यू है ही नहीं, कैसे लोगे आप? ठीक है ना? तो दो टाइप की सप्लाई हो गई अपनी। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी, सप्लाई होनी चाहिए वो भी किसकी,
गुड्स की या सर्विस की, इसकी होनी चाहिए गुड्स की या सर्विस की। तो गुड्स किसे कहते हैं, ये देखो जी, गुड्स क्या होती है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल Movable. प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल सिक्योरिटी। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो टेंजिबल हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, उसको क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। बट क्या हो चाहिए, अदर देन क्या होना चाहिए, वो एक तो मनी नहीं होनी चाहिए, पैसा, और दूसरा सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, शेयर्स। क्या है? तो मनी और इसको छोड़ के, इसीलिए जो पैसा देते हैं हम, उस पे इंटरेस्ट पे, उस पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि पैसे पे जीएसटी है ही नहीं, यस है सर। ना। तो गुड्स क्या है भाई, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, इतना समझ लो, है तो बहुत कुछ पर आपके लिए इतना ही है। और सर्विस किसे कहते हैं, अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं वो क्या है, सर्विस है, सिंपल। सर हाँ सर जैसे हमारा किसी को जैसे लोन देने का काम है सर, जैसे हमारा, हाँ हाँ, तो सर हम जैसे जिसको भी लोन देंगे उस पे जीएसटी चार्ज करेंगे सर उससे फिर? नहीं करेंगे, वही तो बोल रहा हूं मैं। बैंक से जो भी आप लोन लोगे, लोन पे जीएसटी नहीं लगता ना, क्योंकि मनी पे जीएसटी नहीं है। यस सर। ठीक है, अब किस किस पे जीएसटी लगेगा इस केस में, आपने छेड़ दिया है तो प्रोसेसिंग फीस पे। हमने आप बोला हम आपके 1000 फाइल बनाएंगे भाई, सारे आपके आईटीआर चेक करेंगे, सब करेंगे, तो हम क्या लेंगे आपसे, प्रोसेसिंग फीस लेंगे, उस पे जीएसटी लग जाएगा, है ना। आप पैसे को ट्रांसफर करवाने जाओ, डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट कराओ, तो कन्वर्जन एक सर्विस है, कन्वर्जन पे एक सर्वो लग जाएगा। पर जो पैसा दे रहे हो आप, उस पे कोई इंटरेस्ट, कोई उस जो इंटरेस्ट लोगे उसके बदले, उस पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ऐसी सिक्योरिटीज पे भी नहीं होता। ठीक है ना। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, मैं आपको एग्जांपल डालूंगा, ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना, कि सप्लाई किसे कहते हैं, उसमें पहली 8 चीजों में से एक होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, तीसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस होना चाहिए। ये तीनों होंगे तो क्या कहा जाएगा, सप्लाई, जिसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल किए हैं। 5 एग्जाम्पल किए, फिर हमने आपको बताया कि भाई टाइप ऑफ सप्लाई कितनी होती है, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, है ना। यस जैसे सर। बाहर से कोई आपने गुड्स इंपोर्ट कर ली, और इंपोर्ट करते टाइम उन्होंने बोला कि जो फ्रेट और इंश्योरेंस हम ही देंगे, ठीक है, तो वो क्या है, मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है, बोलो। बाहर से माल आपने इंपोर्ट किया, अब यस सर। इंपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी रूल बना दिए हैं कि आपको इंश्योरेंस भी होना चाहिए प्रॉपर, और फ्रेट भी होना चाहिए। तो वो क्या Yes, हमारी sir. कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट। क्योंकि फ्रेट और इंश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो माल ही नहीं आएगा तो। मार्जिन। यस सर। ठीक है ना, तो क्या है वो, कंपोजिट सप्लाई है। यस सर। सर इसमें जैसे आप टीवी और गाड़ी, रिमोट भी आ सकता है? जब आप एसी रिपेयर कराने गए, यस सर। जो मैंने बताया था कार रिपेयर कराने गए, वो मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है। वो सर कंपोजिट है वो। हाँ, वो कंपोजिट सप्लाई है। यस सर। तो मैं 3 चीजों के एग्जांपल आज आपको डालूंगा। पहला, सप्लाई है या नहीं है, दूसरा, सप्लाई है तो कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, और तीसरा, वो गुड्स है या सर्विस है। सर इन तीनों के आपको एमसीक्यू डालूंगा, 2 दिन में आपको सॉर्ट आउट करने हैं, मंडे को हम डिस्कस करेंगे, संडे को डाउट सेशन होगा। इस बार से स्टार्ट कर रहा हूं मैं डाउट सेशन। तो आपको अगर टैक्सेशन में, अकाउंट्स में, ट्रेडमार्क में, या और किसी कंप्लायंस में, बिजनेस कंसल्टेंसी में कोई भी आपको दिक्कत आ रही है,
तो आप मेरे से बात कर सकते हो, 1 to 1 हम आप सबकी क्वारियां लेंगे। उसके अलावा एक चीज जो आप सबको करनी है, यू शुड बी वेरी रेडी कि आपको क्या बनना है, बिजनेस कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट। जॉब नहीं करनी है, जॉब तो Yes, मिल ही जाएगी आपको, बट हमें क्या करना है, अभी तैयारी करनी है बिजनेस कंसल्टेंट की। कंसल्टेंट। उसके लिए आपसे जो सपोर्ट चाहिए, मैंने आपको नंबर दे दिया, पहले मेरे पे व्हाट्सएप पे डालो। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं समझ में आता, आपको ट्रेडमार्क नहीं आ रहा, किसी तरीके का कोई भी काम है, वो आप हमसे संपर्क हो, हम आपकी मदद करेंगे वो करने में, ताकि आपकी तरक्की हो। ठीक है। मेरा sir. ये जो 1-2 घंटा सुबह देने का यही कारण है, ताकि आप सब मेरे से जो मैंने 2006 से मैं इस फील्ड में हूं, मैं जो भी मेरे पास है मैं आपको दे सकूं। सब कुछ मेरे पास नहीं है, पर जितना मेरे पास है मैं आपको दे सकूं। ठीक है Yes, जी। sir. चलो मंडे को मिलेंगे। संडे को एक बार आपको हम कल डिस्कस करके बता देंगे डाउट सेशन की टाइमिंग क्या होगी। किसी तरह का Yes. कोई भी डाउट हो प्रोफेशन और काम से रिलेटेड। हाँ जी, अब की बार संडे को आरओसी का भी सिलेबस में डिस्क्लोज करूंगा कि क्या क्या हम कैसे कैसे कराएंगे, वो काम भी करेंगे। देखो सर कितने बजे क्लास 3 रहेगी? चीजें हम करनी है हमें। हाँ। आपको अपने कैरियर को अच्छा करना है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सीखना है। ठीक है, बिजनेस Yes, sir. रजिस्ट्रेशन सीखना है। दूसरा अकाउंटिंग सीखनी है। तीसरा टैक्सेशन सीखना है। और चौथा ऑडिट करना आना चाहिए, स्कूटनी करना आना चाहिए। ये 4 चीजों पे कमांड रखो और थोड़ी सी मार्केटिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि अपने आप को मार्केट कैसे करना है, प्लस साथ में अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाते जाओ। आपके अच्छे और ब्राइट कैरियर आपका कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, Yes, sir. आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। मैंने भी आपकी तरह किसी दिन मैं जॉब की, फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करते करते इतना कुछ हो गया है ना, आप मेरे साथ, तो बाकी सारी चीजें चलो आप जैसे जैसे जुड़ोगे आपको और भी गाइड करेंगे। अभी Yes, आप संडे को डाउट सेशन होगा और आरओसी की क्लास का भी करेंगे। ट्रेडमार्क जो भी काम आ रहा है आप सब लो, बस तैयारी करो इस चीज की कि आपको बिजनेस Yes. कंसल्टेंसी सेट करनी है आपको। सर ठीक है? कितने बजे होगी सर क्लास? मैं एक बार बता दूंगा मेरा शेड्यूल देख के ठीक है कितने बजे सर। होगी, मतलब हम वही रखेंगे 3 से 4 के आसपास शाम, सेकेंड हाफ में। ठीक है सर। ठीक है ना। यस सर।